सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। हम भारत की स्थिति और आकार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जो हमने कल अध्ययन किया था विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति, जो कुछ पॉइंटों के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की है। तो आइए अब हम आगे बात करते हैं कि भारत का आकार और भारत की जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है उसके बारे में आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। ये भारत का मानचित्र जो स्थिति है अक्षांशीय और देशांतर, उस आधार पर अपन अध्ययन करेंगे। तो इस आधार पर ये भारत है, ठीक है। विश्व के संदर्भ में हमने अध्ययन कर लिया। अब हम ये जानते हैं भारत की स्थिति में या भारत की जो आकार में कि भाई भारत जो है ना वो कितने देशांतर और अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो भाई ये अपन पहले स्थिति जानते हैं भारत की। तो भारत जो है वो दक्षिण में जो है वो भूमध्य रेखा से अगर हम ऊपर की तरफ चलते उत्तरी अक्षांशों के मध्य, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से और यहाँ तक जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। समझिए भारत की अक्षांश स्थिति क्या है, बहुत बार कंपटीशन में आता है और बहुत सारे जो 9th है 11वीं क्लास है उसमें भी ये जो टॉपिक है और उसमें पूछा भी जाता है कि भारत कितने अक्षांशों के मध्य स्थित है, कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। दूसरे हम बात करें देशांतर, तो भारत जो है वो पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है 68 डिग्री 7 मिनट से और 97 डिग्री, अपन यहाँ लिख देते हैं 97 डिग्री 25 मिनट जो है वो पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो अपन ने समझा कि भी भारत जो है वो अक्षांश स्थिति क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य भारत स्थित है। अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं। तो भारत जो है ना वो उत्तर से लेकर के और दक्षिण की इसकी लंबाई, यानी कि उत्तर में लद्दाख के सबसे उत्तरी पॉइंट से लेकर के दक्षिण पॉइंट तक इसकी जो ये कहीं की लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। भारत की जो है वो लंबाई है किलोमीटर, ठीक है। कितनी है? 3214 किलोमीटर उत्तर से लेकर के दक्षिण की इसकी लंबाई है। अपन बात करें पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई कितनी है, तो पश्चिम से लेकर के और पूर्व तक इसकी लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। ये भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई है 2933 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व की लंबाई है इसकी, यानी कि चौड़ाई है, यानी कि पश्चिम से पूर्व तक इसकी चौड़ाई कितनी है 2933 किलोमीटर। तो ये हमारा सामान्य से परिचय रहा। उसके बाद में हम बात ये करें कि भाई भारत जो है ना भारत का मानक समय कितना है। तो हम बात ये करते हैं मानक समय जो है वो भारत का 82.5 डिग्री जो है ना वो भारत का मानक समय है, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट जो है वो भारत का मानक समय है, ठीक है। भारत का मानक समय का मतलब ये है कि सभी देशों का जो है वो एक घड़ी में समय रहे, इसके लिए एक मानक समय माना जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा से और 30 के गुणांक में होता है। ये 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है उसके 7.5 के गुणांक में कह दें या हम 30 मिनट के अंतराल में कह दें। भारत का मानक समय कितना है 82.5 डिग्री। तो ये भारत का मानक समय है। उसके बाद में हम ये बात करें कि भारत के मध्य से है ना वो एक कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मध्य से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है और ये कर्क रेखा है ना बहुत बार प्रश्न आता है। भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है जो भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। अब हम बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो आइए हम समझते हैं। कर्क रेखा है ना वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब हम इसको याद कैसे रखें, याद रखने का मैंने एक सूत्र बना रखा है।
आप सभी इस उत्तर सहित, इस ट्रिक सहित आप याद कर सकते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ, 6 मित्र झाग पर मरे, झाग पर मरे। ठीक है, तो ये कर्क रेखा का सूत्र है। कैसे है आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं 6, 6 से क्या बनता है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ये पहला। ठीक है, दूसरा मी से बनता है मिजोरम, तीसरा है त्रै से बनता है त्रिपुरा, चौथा बनता है 1 2 3, चौथा बनता है झा से बनता है झारखंड, पांचवा है गै से बनता है गुजरात, और छठा बनता है पै से बनता है पश्चिमी बंगाल, पैसे पश्चिमी बंगाल, और सातवां है रे से बनता है राजस्थान, रे से बनता है राजस्थान, और आठवां है मैं से बनता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये 8 राज्यों से होकर की जो है भारत के 8 राज्यों से होकर की है वो कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, भारत के मध्य से होकर के वो कर्क रेखा गुजरती है, जो इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये ट्रिक बनाई हुई है आपको याद करने के लिए, बड़ा सिंपल सा है कि भाई भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है, तो हम कहेंगे 8 राज्यों से अगर गुजरती है। अब इसको याद करेंगे, रटने से याद नहीं होगा, थोड़ा ट्रिक से याद हो सकता है। जैसे ये है 6 मित्र झाग पर मरे, अब 6 से छत्तीसगढ़, में से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, जा से झारखंड, कै से गुजरात, पै से पश्चिमी बंगाल, रे से राजस्थान, और मैं से मध्य प्रदेश। तो 8 राज्यों से होकर के ये भारत की कर्क रेखा गुजरती है। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में अपन आगे बात करते हैं।